हेलो एवरीवन, मेरा नाम निमेश देवनाथ और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एल्काइंस के साथ वाटर के एडिशन कैसे होता है। एल्काइंस मतलब सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच टाइप कंपाउंड जिसके पास कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उसके साथ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस मतलब वाटर के एडिशन। वैसे तो एल्केन एल्कीन और एल्काइंस वाटर के साथ इमिसिबल बिहेवियर होंगे क्योंकि वाटर है पोलर कंपाउंड, OH और हाइड्रोजन पोलर सॉल्वेंट के साथ यूज़ होंगे। और दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो इस वजह से दोनों एक साथ ज़्यादातर मिक्स नहीं होते। बट आप जब वाटर के साथ रिएक्शन करने जा रहे होंगे, स्पेसिफिक रिएजेंट्स, स्पेसिफिक कैटलिस्ट और एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, इसको मेंटेन करके हम वाटर को रेडिएशन करेंगे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ। और इस वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर, उसके साथ बहुत यूज़ भी होते हैं प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर हम देख चुके होंगे एल्कीन में एसिडिफाइड और वाटर के साथ मिलकर एडिशन करने से अल्कोहल बनते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में हम देखेंगे आज कैसे होते हैं। और भी से रिएक्शन थे, हाइड्रोपोरेशन जहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल भी बनता था और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीमार्कोरेशन भी होता था जो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता था। एसिडिफाइड वाटर एडिशन वो भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता था। बट एल्किन में तो डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करके कर लिए थे। डाइल्यूट H2SO में तो वाटर और H2SO4 एसिडिफाइड, सो इसके साथ डबल बॉन्ड रिएक्शन करता था। हम क्यों ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं कर सकते? ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी होना चाहिए था, जो इजी था प्रोसेस कोई भी वाटर एडिशन करने के लिए। बट क्यों नहीं हो रहा है वो देखेंगे। एडिंग देंगे एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस। इसका प्रोसेस है, एनसीईआरटी में ऐसे बोला है, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। इसका प्रोसेस का नाम है कुचेरोव रिएक्शन। एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को लेकर आए थे। इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, डाइल्यूट H2SO4 क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसका हम डिस्कस करेंगे। बट कुचेरोव केमिस्ट जिन्होंने इस प्रोसेस को लेकर आए, इंडस्ट्रियल स्केल में भी यूज़ था इसका, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस, जिन्होंने कुचेरोव रिएक्शन दिया। क्या होता है कि जो सिंपलेस्ट एल्काइन होते होंगे, इसका रिएक्शन होता है और बनता है एल्डिहाइड्स और कीटोन। दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से वाले कंपाउंड मैं ले रहा हूँ। मैं थोड़ा स्पेसिफिक दिखा देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ ऐसे CH2R बोलकर, और मैं यहाँ पर दोनों साइड R ग्रुप ले रहा हूँ। कभी हाइड्रोजन ऐसा मिलेगा, जब हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे प्रोडक्ट ए वाला मिलेगा। जब हम एक साथ एक हाइड्रोजन रहेगा तभी कीटोन ही बनेगा। वाले कंपाउंड में जिसके पास हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ पर भी कीटोन बनेगा। जिसके पे दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, वहाँ पर भी कीटोन बनेगा। वो वाला कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड वाला कंपाउंड एक ही कंपाउंड देगा, उसका नाम है एसिटाइलिन, जिसमें दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के पास दोनों तरफ हाइड्रोजन है। उसको कुचेरोव रिएक्शन से हमको एल्डिहाइड मिलेगा, नाम है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO स्पेसिफिक। दिस इज द ओनली एल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कुचेरोव रिएक्शन, मतलब हाइड्रेशन और एल्काइंस करने से। तो पहले हम देखेंगे क्यों कुचेरोव रिएक्शन के पहले स्टडी करेंगे। जिन्होंने वो मेथड को इंट्रोड्यूस किया, कौन सी मेथड, कौन सी रिएजेंट यूज़ करने से एल्काइन पे हाइड्रेशन इजी हुआ। वैसे तो इमिसिबल है, बट रिएक्शन करके एल्काइन के साथ वाटर एडिशन पॉसिबल हुआ था। वो प्रोसेस के हम स्टडी करेंगे। पहले बगल लीजिए, मैं बता रहा हूँ एसिटाइलिन का, इथाइन का।
हुआ क्या है, यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट एज ए कैटलिस्ट। क्यों कैटलिस्ट है, मैकेनिज्म पता चले। 1% और है H2SO4 डाइल्यूट भी बोला जाता है, मतलब H2SO4 20% मतलब डाइल्यूट है। बस इसके पास वाटर ऑलरेडी है, वाटर दिखाने की ज़रूरत नहीं। H2SO4 20% मतलब डाइल्यूटेड है। HgSO4 1% मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट पे लेना है। HgSO4 ज़्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट पे लेना है। इट्स एसिटाइलिन प्रोड्यूस करेगा। मैं बता रहा था CH3, तो दिस इज द ओनली एल्डिहाइड प्रोड्यूस बाय दिस। बाकी सारे सब कीटोन होंगे। एसेशन रीजन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में नीट में पूछा जाता है, फंसा सकता है आप। एसिटाइलिन को कौन सी एल्डिहाइड, दिस इज द ओनली एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, और दिस एल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस एल्काइन थ्रू कुजेरोव रिएक्शन और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस से मिलने वाले ओनली एल्डिहाइड ये वाला मिलेगा आपको एसिटाल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड बाकी सारे एल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सेकंड सिंपलेस्ट, मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। और कोई भी एल्डिहाइड हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस करके नहीं पा सकते। तो हम ये वाला देखने वाले हैं। मैकेनिज्म क्या करेंगे, हेडिंग देंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या बता रहे हैं, HgSO4 मीडियम पे क्या रहेगा, HgSO4 Hg2+ और SO4 2- स्टेट पे रहता है एक्वस मीडियम पर। एक्वस मीडियम पर ऐसे रहेगा Hg2+ और HgSO4 भी रह सकता है, मैं बता रहा हूँ हो जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2SO4 डाइल्यूटेड 20%, मतलब यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 कैसे टूटेगा कैसे, H+ वाटर है और HSO4 माइनस H+ HSO4 H2SO4 और वाटर मतलब डाइल्यूटेड। तो ऐसे टूटता है, बहुत ही सिंपल है। वो हम लिख सकते हैं HgSO4 Hg2+ SO4 2- पे टूटेगा, वो हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। रिवर्सिबल का कोई मतलब नहीं, मतलब Hg2+ होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे होगा, बट इसका बहुत ही इजीली से रिएक्शन करेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो पहले होता है ये है हमारा ट्रिपल बॉन्ड CH। सो इसका पहले होगा Hg2+ के साथ मुलाकात में पहले इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं अब इस कार्बन से आपको दूंगा। तो मैं भी इस कार्बन को पॉजिटिव नहीं देखना चाहता, तो मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा। मतलब कार्बन में कोई पॉजिटिव चार्ज इनडायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस होगा, सॉरी इनडायरेक्ट में होगा, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन प्रिपरेशन होगा यहाँ पर, प्योरली क्लासिकल नहीं है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया और इसका मिला Hg2+ को मेरे इलेक्ट्रॉन ज़रूरत, मैं भी आपको पॉजिटिव नहीं देखूँगा, मैं भी आपको दूंगा। मतलब कार्बन का कोई हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा, sp2 मिलेगा जो अच्छे हैं कोई भी रिएक्शन के लिए। मतलब जब CH डबल बॉन्ड है और Hg एक साइक्लिक कैटायन बनाने में, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएगा जो रेजोनेंस भी कर सकता है पॉजिटिव के साथ। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आकर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर सकता है। मतलब देखो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड, इसका है sp2 जो प्लेनर है, इसका भी sp2 होगा सिमेट्रिकल। मतलब यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 था, इस वजह से ये प्रोसेस पॉसिबल हुआ है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन ने हेल्प कर दिया प्रोसेस को थोड़ा सा फास्टर रिएक्शन में प्रोसीड करवाने के लिए। मतलब HgSO4 कैटेलिस्ट यूज़ हुआ है इस स्मॉल अमाउंट पर उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, और जिस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाने में जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल है 33.33%, और दिस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब स्टेबल होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाकर। बट जब हम डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करेंगे देखेंगे इस पे S पे हाइब्रिडाइज्ड होगा, उस पे पॉजिटिव, मतलब बहुत ही अनस्टेबल है।
तो इसके वजह से हम स्टेप को प्रोसीड करेंगे अच्छे से। अब आएगा वाटर, डाइल्यूट H2SO4 था, वाटर था। वाटर के लोन पेयर किसी भी कार्बन पे आप अटैक कर सकते हो सिमेट्रिकली, मैं बताऊंगा। जब नॉन सिमेट्रिकल एल्काइंस होंगे तब क्या होगा। सिमेट्रिकल चैनल्स कोई भी कार्बन सेंटर पे अटैक करके आप बॉन्ड को तोड़ सकते हो। कार्बन ने अटैक किया, कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाना चाह रहा था, बट मैंने बोला तो आपको नियम है 4 बॉन्ड बनाने के लिए, Hg ने तोड़ दिया। HC डबल बॉन्ड CO, ऑक्सीजन ने लोन पेयर प्रोवाइड करा था, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर मरकरी का Hg प्लस, Q प्लस 2 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्लस हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास तो स्टेबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है, तो को प्लस को न्यूट्रल करने के लिए हम इलेक्ट्रोड को ऑक्सीजन को देंगे -H प्लस निकल जाएंगे, जो HSO के साथ मीडियम के साथ चला जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH OH इसके कार्बन पर, वहाँ पर Hg पॉजिटिव मिले आपको, ठीक है। अब क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, अभी क्या होना चाहिए, स्टेप को अच्छी तरीके से समझना होगा। इतना तो H प्लस निकल गया, वो पॉजिटिव स्टेबल हो गया। यहाँ पर आएगा लोन पेयर। लोन पेयर ने इस कार्बन पर डबल बॉन्ड करा और इस कार्बन पर नेगेटिव आया था, नेगेटिव ने मीडियम से H प्लस फिर से ले गया, मीडियम पर H2SO4 से लेकर क्या कर बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, ऑक्सीजन के लोन पे डबल बॉन्ड आया, नेगेटिव पकड़ा CH नेगेटिव पाई बॉन्ड और H प्लस ने पकड़ लिया, तो इस वजह CH2 आया है, मतलब CO डबल बॉन्ड O उसके पास पॉजिटिव और भी हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पर CH2 हुआ, यहाँ पर Hg पॉजिटिव है, हमको इनल फॉर्म बनाना होगा। HgSO4 का मेन फंक्शन है इस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जिसमें कार्बन sp2 है, प्लेनर शेप मेंटेन्ड है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा नहीं है, नॉन मॉडरेट है, और वाटर अटैक करके इनॉल फॉर्म तक लेकर जाना, ये भी निकल जाएगा, CH2 प्लस होकर निकल जाएगा। इनॉल फॉर्म हुआ कि नहीं, फिर से डबल बॉन्ड आया कार्बन कार्बन में, फिर से वो पॉजिटिव न्यूट्रल हो OH होकर इन ऑल Hg2 प्लस निकल गया, Hg2 प्लस निकल गया SO4 के साथ HgSO4, यही होता है कैटलिस्ट का फंक्शन। आप समझे क्यों इसको कैटलिस्ट बोला जाता है कुछ रिएक्शन का, क्योंकि निकल गया ना CH2 डबल बॉन्ड, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया, जैसा था पहले वैसा ही रहेगा, फंक्शन में प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर रिएक्शन को फास्ट बना देगा, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन था, मैं बता देगा। C डबल बॉन्ड COH, यहाँ पर इन ऑल फॉर्म मिल गया, यहाँ पर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, बैलेंसी इसका फिलअप करो, CH बैलेंसी 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन तो रहता ही है कार्बन के पास। अब है हमारे इनऑल फॉर्म, इसको टोटामरेज करो, टोटामरिज्म आइसोमराइजेशन एक स्पेशल है। टोटामरिज्म प्रोसेस पर क्या होता है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है, मैं बता रहा हूँ, उसका हाइड्रोजन पकड़ लेगा, तो होगा क्या CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH हो गया ना, और एसिटाल्डिहाइड, कौन से डिहाइड, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, और एल्डिहाइड ग्रुप के वजह से एसिटाल्डिहाइड, नामकरण भी ऐसे नहीं होते केमिस्ट्री में, एसिटाल्डिहाइड CH3, दिस इज द ओनली एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड दिस इज द ओनली एल्डिहाइड, दिस इज द ओनली aldehyde which can be prepared दिखाई दे रहे, prepared by कुचेरोव रिएक्शन, मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस से मिलने वाले
ओनली एल्डिहाइड कौन सा है? एसिडाल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म पहले Hg2+ फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आया नेगेटिव, वो मेरे से लेकर जाओ, आपको तो पॉजिटिव है, मैं ऐसे नहीं लेता, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है। सब डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट में यूज़ करते, पैलाडियम, लिल्डर कैटलिस्ट, सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमको दिखेंगे जो कैटलिस्ट में यूज़ करते हैं, मतलब रिएक्शन को अच्छे वाले हैं तो रिएक्शन को फर्स्ट करवा देते हैं। तो मैं भी आपको प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको इजी हो है पूरे प्रोसेस में। तो वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर खुद इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं और दूसरों को भी अब फिर से दे देते हैं, रिएक्शन फास्ट बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन लेकर फिर से इलेक्ट्रॉन कार्बन में जाकर, कार्बन sp2 है, मॉडरेट है, वाटर अटैक करेगा। यहाँ पर तो सिमेट्रिकल था, इस वजह से कोई भी कार्बन में करने में चलेगा, बट जब अनसिमेट्रिकल लगेगा, मैं दूसरे एग्जाम्पल में बताऊँगा तो यहाँ पर होगा डिफ़िकल्टी। HgSO4 Ag2+, Ag पॉजिटिव चेंज हो गया, ऑक्सीजन पर न्यूट्रल आ गया, फिर H+ निकल गया, फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस करके एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन लोन पेयर रेजोनेंस, डबल बॉन्ड, सिंगल CH2, Hg पॉजिटिव रहेगा, फिर डबल बॉन्ड बनाकर OH इनॉल फॉर्म में आएगा। इतना तक था, इनॉल फॉर्म के पहले इनॉल फॉर्म करके JSO4 निकल गया, फिर टोटा मारा है कीटोन फॉर्म। हम जानते हैं इनॉल फॉर्म से कीटोन फॉर्म क्यों स्टेबल होते हैं, CO का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होता है, पाई इलेक्ट्रॉन मजबूत होकर रखते हैं। यहाँ पर देख पाई बॉन्ड ईजिली तो रेजोनेंस कर रहा है, बट कीटोन फॉर्म पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे हैं, पोलर भी है, तो इसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और स्टेबल भी माना जाता है। बहुत ही लो एनर्जी पे रहते हैं, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे, जो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे वो रिएक्शन में ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट करें। जिसका स्टेबिलिटी एनर्जी बहुत ही हाई होंगे, थर्मोडाइनमिक एनर्जी, तो वो ज़्यादा रिएक्शन में ज़्यादा इजीली क्या कर लेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो इस वजह से कीटो फॉर्म स्टेबल होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। प्रोडक्ट का परसेंटेज आपको कीटो फॉर्म में मिलेगा, स्टेबल फॉर्म है। ओके, नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म करेंगे। एक अनसिमेट्रिकल वाला लेंगे, हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर एक नया वाला लेंगे, कौन सी नया वाला लेंगे आप बताओ, आप तो नहीं बता पाएंगे। मैं एक अच्छी एक अच्छी प्रिपरेशन बता रहा हूँ, एसिटाफेनॉन का प्रिपरेशन, वो भी एग्ज़ाम पे आता है, कभी भी आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम पर। एसिटाफेनॉन बनाने के लिए ज़रूरत होगा फिनाइल, एक फिनाइल से जुड़ा हुआ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। ये फिनाइल सब पे जानते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अनसिमेट्रिकल क्यों हुआ बताओ क्यों हुआ। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दोनों साइड, तो ऐसा मिलेगा आपको। पहले तो आपको ऐसा भी मिल सकता है, Hg2+ लिखा होगा, H+ लिखा होगा, तब समझ जाना ट्रिपल बॉन्ड है, Hg2+ है, H+ है। वाटर नहीं भी लिखा होगा तो भी पहचान जाना, बट मैं यहाँ पर वाटर लिख के देता हूँ। और है 333 केल्विन, जो NCERT में भी लिखा है, और ऐसे भी लिखता हो सकता है, जा सकता है 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वो मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए मिनिमम टेम्परेचर, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से डबल। 60 तो हम कोप अप नहीं कर सकते, बट वो रिएक्शन हो सकता है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन का सब मैंडेटरी पैरामीटर्स रखना पड़ता है, तो रिएक्शन अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। सो यहाँ पर होगा क्या, प्रोसेस करते क्या बनेगा, एसिटोफेनॉन। दिखने में क्या होता है, बेंजीन तो होता है, COCH3 होता है, इसको बोलते हैं एसिटोफेनॉन, समझ गया। एसिटोफेनॉन इसको बोलते हैं, बताऊंगा। चलिए मैकेनिज्म करते हैं क्यों हुआ। यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है, अभी तो हायर एल्केन्स पे पहुँच गए हम, ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों डिफरेंट है। अब क्या होगा, सेम पहले प्रोसेस में क्या आता था, Hg2+ आता था, Hg2+ आकर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा, Hg2+ है। मेरा इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है तो मैं बताऊंगा, आपको दे दूंगा।
इलेक्ट्रॉन मेरी भी ज़रूरत है, आपको इलेक्ट्रॉन ज़रूरत भी है। आपको पॉजिटिव नहीं देखना चाहता हूँ, आपको खाली खाली महसूस होगा। तो यहाँ पर होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में डबल बॉन्ड सा कार्बन और हाइड्रोजन और बॉन्ड ऐसे खुल गया, खुलकर Hg2+ के साथ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन चुका हो गया। Hg2+ नॉन क्लासिकल कार्बन, sp2 है, प्लेनर शिप भी है, Hg2+ भी मेरा बता रहा है, मेरा भी कोई हार्म ही नहीं हुआ। मैं सीधा इसको ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी होगा। इस वजह से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बहुत ही स्टेबल होते हैं क्लासिकल की वजह से। पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्लाउड इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अच्छी असली बात बता रहा था, वाटर कब अटैक होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। जब हम इस कार्बन पे अटैक करते थे तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता था, जो पहले सिमेट्रिकल में दोनों कार्बन में सेम था। बट यहाँ पर टूटेंगे तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज थोड़े समय के लिए क्रिएट होंगे। जब इस पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर वाटर जब अटैक करेगा तो इस बॉन्ड पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पहले टूटेंगे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, बहुत सारे रेजोनेंस है। रेजोनेंस वजह से इस वाला बॉन्ड टूटना ईजी होगा, मैं बता रहा हूँ। तो जब वाटर आएगा मेरे को बोलेगा इस वाले कार्बन का अटैक करो, क्योंकि बहुत जल्दी टूटेगा, स्टेबिलिटी गेन हो रहा है। फिनाइल ग्रुप थोड़ा जल्दी करो, मेरा हो गया प्रोसेस। वो वाला अटैक करने से पहले नहीं टूटेगा, अटैक करेगा इससे पहले टूट जाएगा। मतलब थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम ज़्यादा इजी हो जाता है। तो फास्टर रिएक्शन में और स्टेबिलिटी में इस वाले बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप सामने है। यहाँ पर वाटर अटैक करता है OH2 से लोन पेयर, और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया, Ag पॉजिटिव है। अब पेयर प्रोडक्ट हुआ फिनाइल ग्रुप COH पॉजिटिव आया ऑक्सीजन के ऊपर, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड Hg पॉजिटिव हुआ। क्यों पॉजिटिव मैं बता रहा था, इलेक्ट्रॉन Hg के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन होगा, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव था, न्यूट्रल होगा। छोटा छोटा दिखाना पड़ता है, बोर्ड छोटा है। तो OH है, डबल बॉन्ड C है, Hg क्या है, पॉजिटिव अभी भी है, और एक हाइड्रोजन तो जुड़ा होगा ही। अब बताओ कौन सा होगा, अब बताओ। ऑक्सीजन का लोन पेयर आ रहा था, ऑक्सीजन के लोन पेयर फिर से आएगा, नेगेटिव होगा, और मीडियम से H+ मिलेगा आपको। नेगेटिव तो नहीं होगा, कार्बन स्टेबल करने के लिए H+ पकड़ेगा। यहाँ पर फिनाइल है और C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, हाइड्रोजन मिलेगा आपको। यहाँ पर C एक हाइड्रोजन लेकर CH2 फॉर्म कर चुका, CH2 Hg पॉजिटिव जुड़ा है। अभी क्या होगा अब बताओ। Hg पॉजिटिव अभी इनऑल फॉर्म प्रिपरेशन हो सकता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन फिर से बनेगा, OH होगा इन ऑल। Hg2 बस निकल गया, मतलब HgSO4 निकल गया, कैटलिस्ट निकल गया, और हम का प्रिपरेशन किसका हुआ, बहुत ही सिंपल, COH इन डबल बॉन्ड CH2 इनऑल फॉर्म, इन है डबल बॉन्ड, ऑल है फॉर्म, वो टोटामरेज होगा। आप बता रहे थे पहले वाले में मैं ऐसे क्यों दिखा रहा था, इनऑल फॉर्म। पहला वाला मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा प्रोसीड करेंगे, मतलब परसेंटेज ऑफ कीटो प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, मतलब कीटो फॉर्म स्टेबल है। ऑक्सीजन का OH बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ने हाइड्रोजन को पकड़ लिया H+ को। तो रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, जो है ये वाला कंपाउंड मैंने प्रिपेयर कर दिया। बहुत ही सिंपल था प्रोसेस। ऐसा भी लिखा हो सकता है Hg पॉजिटिव H+H2 नहीं भी लिखा होगा, इतना तक लिखा होगा, आपको समझ आना है। कुछ रफ रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर व एल्केन्स, हाइड्रेशन कर देना। थोड़ा सा हो गया बट कोई बात नहीं, हम तो समझ चुके हैं, आप लिख लेना। तो इसका नाम है एसीटोफेनोन, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इसका यूज़ भी है। एसीटोफेनोन से हम कौन सी करके इथाइल बेंजीन बना सकते हैं, क्लेमेंसन करके CH2 बनाकर रिड्यूस करके बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों एक साथ मिथाइल है, एक साथ फिनाइल ग्रुप है, एसीटोफेनोन
बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है और हम एसिटाल्डिहाइड देख चुके, बहुत ही सिंपल था। इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट करके फिर Hg2+ हम क्यों ज़रूरत पड़ी, मतलब HgSO4 ज़रूरत क्यों पड़ी। हम तो डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करके भी कर सकते थे, बट क्यों नहीं हुई ये बता रहा था। यहाँ पर sp2 मेंटेन्ड है इंटरमीडिएट पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाने से। सिंपल प्रोसेस में हम कुछ रिएक्शन ऐसा होता है, नोट कीजिए। क्योंकि Hg2+ बहुत ही कैटलिस्ट के साथ यूज़ करेंगे और Hg2+ फॉर्मेशन को इजी कर देता है और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन प्रिपरेशन होने से होता है। चलिए नोट कीजिए, नहीं तो पॉज करके नोट कीजिए। अब दूसरे वाला प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस नहीं, अभी डिस्कस करेंगे Hg2+। HgS4 क्यों यूज़ करते हैं। हम तो प्रोसेस देख चुके, दोनों रिएक्शन देखकर मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल था। हम बता रहे होंगे क्योंकि सिंपल बहुत ही था, हम कर लिए। ठीक है, हम बता रहे थे HgSO4 के यूज़ कैसा होगा। सिंपल एल्किन लेते हैं। अभी सिंपल एल्किन मतलब बता रहा हूँ, सिंपल एल्किन CH2 इथिन लेते हैं, CH2 अब जो करते थे डाइल्यूट H2SO4 होता था, मतलब डाइल्यूट H2SO4 मतलब H+ होंगे और OH वाटर होंगे। तो ऐसा होगा तो एडिशन कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, मतलब OH- होगा वाटर का और H+ होगा। मार्कोनी को एडिशन से जोड़ते थे, अब तो सिमेट्रिकल था। मैं बता रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ, आप तो जानते ही होंगे। एक कार्बन पेयर OH होगा और दूसरा कार्बन पेयर CH2 होगा। CH2 यहाँ पे CH3 होगा, सिंपल है। CH2OH CH3 CH3CH CH3 हमारा इथानॉल प्रिपरेशन हुआ है आपका, सिंपल है। तो होता है क्या, पर थोड़ा सा कार्बोकेटायन कौन सा बनता था वो देख लेते हैं। कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, CH2 होगा, इसके बॉन्ड टूटेगा, H+ पकड़ता था तो CH2 पॉजिटिव आता था। डबल बॉन्ड तो अभी भी नहीं है अभी। CH2 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, सॉरी CH3 पकड़ के ऐसा हुआ, मतलब जब ऐसा हुआ था नेगेटिव आया, नेगेटिव ने H+ पकड़ लिया, CH2 पॉजिटिव आया और CH3 आया। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, CH2 पॉजिटिव CH3, इसका हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, sp2। कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड है, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, मतलब sp2 प्लेनर शिप मॉलिक्यूल। इतना जब पॉजिटिव चार्ज आता है उसका sp2 कार्बन पर, वो माना जाता है नॉर्मल है। sp पे जब पॉजिटिव आ जाए वो नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का हाइब्रिडाइज्ड एटम पर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब बहुत ही अनस्टेबल। फिर से अब ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड लेता हूँ, सेम कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी जब डाइल्यूट H2SO मतलब H+ और वाटर हो गया तो क्या हुआ, पहले तो नेगेटिव सिमेट्रिकल था वो तो हो गया, H+ पकड़ लें, CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। अब ठीक है, नेगेटिव CH2। अब क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ बताओ, 1 सिग्मा 1 पाई मतलब 1 सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन का 1 सिग्मा मतलब sp, 2 है 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड। अब गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे तो sp आ रहा था, वहाँ पे तो sp2। Hg2+ ने क्या करा था, Hg2+ मेंटेन था, कार्बन का हाइब्रिडेशन दोनों डबल बॉन्ड में थे और यहाँ पर प्लेनर शिप मेंटेन था। यहाँ पर sp होने से इसमें क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया और इसमें प्लेनरिटी नहीं रहा, लीनियर शेप मॉलिक्यूल दिखेगा आपको। तो वो उसको वैसा पॉसिबल नहीं है, डबल में तो वैसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में बिहेव करेगा, उसमें एडिशन पॉसिबल नहीं होगा इतना। तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज़ वेरी हाईली अनस्टेबल, behaves unstable, so that's why we require some catalyst, and that's Kucher process introduced in 1980s। फ्रॉम वहाँ से लेकर आज तक हम बहुत सारी कंपाउंड एल्काइन के हाइड्रेशन करें। पहले तो एसिटाल्डिहाइड का इंडस्ट्रियल स्केल में हम यूज़ करते शुरू करें उस समय से।
कुचेरोव ने बहुत ही पहले एसिटाल्डिहाइड का बताया, फिर इसके साथ हायर एल्केन्स के यूज़ करके हम बहुत अच्छे एसिटोफेनॉन भी यूज़ करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बहुत सारे कीटोन प्रोड्यूस करेंगे। यूजिंग दिस H2SO4 हम जब करते थे डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पर इस पे हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता जो अनस्टेबल होता। इस वजह से हम नॉर्मल हाइड्रेशन जैसे एल्किन में करते थे, एसिडिफाइड वाटर के साथ एडिशन करके हाइड्रेशन कर देते थे, वो एल्काइल पे पॉसिबल नहीं है। एल्काइल में सीधे एक प्रोसेस लगाना है, कुजेरोव प्रोसेस। वहाँ पर H2SO4 का रोल फॉर्मेशन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो स्टेबल था, इंटरमीडिएट में हम देख रहे थे ऐसे वाले कंपाउंड Ag2+ हो रहा था, वाटर फिर इसके बाद अटैक करता था, तो यहाँ पर वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रहा था। तो इस वजह से कुचेरोव ने बताया ऐसे करो, और देखा कि ऐसे ही होता है। बहुत सारे अभी प्रैक्टिस करेंगे कौन से कंपाउंड हम बना सकते हैं, अभी देख लेते हैं। हम पता चल गया कि हो रहा है, यहाँ पर sp हो रहा था, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर sp2 हो रहा है तो वो तो पॉसिबल है एल्किन्स में, बट क्यों एल्काइंस पे नहीं है, वो ज़्यादा अनस्टेबल है। sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से, हमको करना था sp2, यहाँ पर तो sp2 नहीं हो रहा है, बट वहाँ पर हो रहा है H2SO4 यूज़ करने से, तो वो बेटर है। तो ऐसे इस प्रोसेस ये बात ज़्यादा नहीं, इस वजह से इसका रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकता। तो चलिए हम करेंगे अभी प्रैक्टिस, थोड़ा सा रिवाइज करने होंगे, आप रिवाइज करो कौन से कंपाउंड हम दे सकेंगे। चलो करते हैं। ऐसे वाले कंपाउंड मिलेगा आपको, बताओ। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, अभी करो। Hg2+ मिलेगा आपको, H+ मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तब भी करना है कुचेरोव। Hg2+ और H+ मिलेगा, एल्काइन दिखेगा तो कुचेरोव लगाना है सीधा। और बताया गया है कुचेरोव मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो करते हैं, मतलब नॉन सिमेट्रिकल एल्काइंस में, जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के कौन सी कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर मैं बताया था। तो पकड़ लीजिए यहाँ पर मैं पिछले वाले रिएक्शन का बता रहा हूँ। CH ये कार्बन है, ये कार्बन कौन से वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर था, तो इस वजह से यहाँ पर और डबल बॉन्ड हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे, जो सिंपल एल्किन में करते थे। वो H एडिशन तो इनॉल फॉर्म हो गया था, तो यहाँ से ये टोटोमर करके हम कर लेंगे टोटोमर 4, ठीक है। तो अब बताओ, अभी तो मैकेनिज़्म जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई भी दोनों में हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कौन से बताएंगे कौन से पोजीशन में वो जुड़ेगा। उसके लिए मैकेनिज़्म को थोड़ा स्टेप याद करो। मैं जब बता रहा था Hg2+ लगा था, वाटर अटैक करा था, कौन सी कार्बन पर जब पॉजिटिव आता था थोड़ी, कौन सी इजीली में टूट जाता था Hg2+। तो पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होने पर Hg2+ ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। बताओ कौन सी कार्बन पे होगा। मैं पकड़ लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट बाद में लिखूँगा, मैं आपको करके थोड़ा सा बता रहा हूँ। C11CH3 ऐसा हुआ था, Hg2+ जब आएगा ऐसा हुआ। अब यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा वाटर, और ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं बॉन्ड टूटेगा। टूटने से ये बॉन्ड टूटने से यहाँ पर थोड़ी देर के समय डेल्टा पॉजिटिव, अब देखेगा डेल्टा पॉजिटिव स्टेबल होगा कि नहीं। यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है जो रेजोनेंस करेगा, बट एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे टूटेगा जब इफ पॉजिटिव आएगा, इसका अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर OH एडिशन होगा, मतलब वाटर एडिशन, मतलब क्या वो OH एडिशन होना। यहाँ पर स्टेबल होगा, ऐसे टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा आपको, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जब वो टूटना बहुत ही फास्ट होगा। को मेरे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं टूट जाता हूँ इसीलिए, तो बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ पर प्रिपरेशन होगा, यहाँ पर वाटर मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर मतलब क्या है, यहाँ पर OH है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन से कार्बन पे OH ज़्यादा मतलब वाटर अटैक करेगा। यहाँ पर OH और इसके बाद हाइड्रोजन, इनॉल फॉर्म आ गया हमारा। इनॉल फॉर्म आ गया, मैं इनॉल फॉर्म करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये वाला फिनाइल नहीं है, लेकिन उस दूसरा वाला फिनाइल था। C∭1 नहीं होगा, इनॉल फॉर्म बना रहे हैं हम। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा क्या, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर OH होगा,
और यहाँ पर CH3 हो गया इनर फॉर्म। इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेक करके लिखते हैं, तो ऐसा होगा, नेगेटिव आएगा, वो हाइड्रोजन को H+ को पकड़ेंगे तो बनेगा क्या, टोटोमर फॉर्म। टोटोमर इज C हाइड्रोजन मतलब CH2, 2 हाइड्रोजन अभी है, और C डबल बॉन्ड 2 CH3, ऐसा है। देखिए हुआ कि नहीं। इस कार्बन पर अटैक करेगा वाटर, इस कार्बन पर नहीं तोड़ेगा, जब इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वो ज़्यादा स्पीड में नहीं हो ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लासिक नॉन क्लासिकल कार्बन जब प्रोसीड करेगा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, और इस वजह से इसका प्रोडक्ट परसेंटेज ज़्यादा होगा। समझ गए आप, सिंपल था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि नॉन सिमेट्रिकल, बट आपको ध्यान रखने पड़ेगा कौन सी कार्बन पर हमको वेट जोड़ना, मतलब वाटर अटैक करना है। नोट कर लिए, पॉज करके नोट करो। कंपाउंड का प्रोडक्ट ऐसे वाला है, फिर करेंगे दूसरा वाला। नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट, बताओ इस वाले कंपाउंड में क्या होगा। यहाँ पर OH है, C∼1 CH, इसको कुचर ऑफ करेंगे, मतलब HgSO4 भी लिखा होगा, H2SO4 ऐसा भी लिखा होता है, इतना लिखा होता है, समझ जाना क्या है, कुचर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर वाटर नहीं भी लिखा होगा, तो इसको कुचर ऑफ करना है। यहाँ पर तो सिंपल दिखाया जा रहा है, इस पे होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, जितना कम हाइड्रोजन यहाँ पर OH अटैक करता है, यहाँ पर H+ जुड़ेगा, और पहले तो H+ जुड़ता था, फिर उससे मार्कोनी कोएफिशिएंट, बट यहाँ पर मार्कोनी कोएफिशिएंट नहीं दिखा सकते, उसका मैकेनिज्म अलग है। एल्किन भी होता था H+, उसका मैकेनिज्म अलग है, मतलब हम मार्कोनी कोएफिशिएंट से हम वाटर जोड़ सकते हैं। मार्कोनी कोएफिशिएंट कोई रूल तो है, बट इसका एम कौन था, स्टेबल प्रोडक्ट बना के देना। कौन सी वाली प्रोडक्ट स्टेबल होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टेबिलिटी की, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से हम एक कॉमन रूल बना कर आपको दे दिया गया है कि आप इसको फॉलो करो और प्रोडक्ट बना के दो। मतलब जिसका मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है उसका रूल भी लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर वाटर एडिक करना पॉसिबल था क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेगा। आप इनॉल फॉर्म बताओ क्या होगा, OH, यहाँ पर COH डबल बॉन्ड CH2, इनॉल फॉर्म ईजी है इसका नाम। यहाँ पर H पॉजिटिव टोटोमर प्रिपरेशन होगा, अभी कीटोन फॉर्म स्टेबल होता है, इस वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टेबल होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, क्या है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि कीटोन है यहाँ पर अल्फा पोजीशन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रिपरेशन। हुआ कि नहीं, सिंपल। नोट कीजिए, पॉज करके नोट करो, और इसके बाद दूसरा क्या, बहुत सारे और भी करने हैं, 2 3 4 और भी बाकी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए चलो अब देखते हैं, चलो जल्दी से और 2 3 सवाल करेंगे, करके ख़त्म करेंगे कुछ रफ को, बहुत ही सिंपल था, और अभी भी करेंगे। चलो ऐसा वाला कंपाउंड है, ऐसा वाला कंपाउंड है, पकड़ लीजिए, यहाँ पर ऐसा वाला कंपाउंड है, इसको करो, मैं अब चेंज करके दे रहा हूँ। HgSO4 तो जैसा था वैसा ही रहेगा, HgSO4 जैसा था ऐसा वैसा ही रहेगा, और अभी है क्या, D2O मिलेगा आपको, और D2SO4। अब बता रहे D क्या है, डोइटेरियम। डोइटेरियम मतलब आइसोटोप हाइड्रोजन का, तो हार्ड वाटर है D2O, D2SO4, HgSO4 ऐसा दिखेगा, समझ जाना कुछ रो है, तो इसको करना है। हम बॉन्ड लाइन देकर डरना नहीं है, बॉन्ड लाइन ऐसा होता है CH3, इस वाले कंपाउंड मतलब ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसा हुआ है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर CH3 यहाँ पर C है। इस वाले कंपाउंड को ऐसे कुछ रफ लगाना है और प्रोडक्ट करके बताना है, करो ट्राई करो पहले। D2O से आता है क्या, OD- और D+, वाटर ही तो देगा हमारा मेन। हाँ एम क्या है, OD- और D+ जोड़ना,
OD माइनस कौन से जोड़ेगा, सिमेट्रिकल है, कोई भी कार्बन पर जोड़ दो, OD माइनस और D प्लस जोड़ो, पहले तो D प्लस जोड़ेगा फिर OD माइनस आता है, मार्कोनिकोव एडिशन होगा। CH3 COD डबल बॉन्ड C H नहीं होगा, अभी H तो H नहीं है, D जुड़ेगा, D है, CH3 है, O का बॉन्ड टूटेगा इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म, नेगेटिव ने पॉजिटिव पकड़ लिया, कीटो फॉर्म में जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH नहीं है, अभी D है CD3। ठीक है, हो गया हमारा प्रोडक्ट, ऐसा आ गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा मिलेगा तो ऐसे हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट है। कोई भी क्वेश्चन मिले आपको कर सकते हैं, इसको नोट करिए। फिर देखेंगे और दो तीन सवाल करेंगे, पॉज करके नोट करिए। हो गया, नेक्स्ट फिर से लिखना होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिल सकता है, 2 सवाल कराएंगे और ज़्यादा नहीं। सभी सवाल के एक ही मेन था, हमको कौन से कार्बन पे करना है, अनसिमेट्रिकल है, कौन से कार्बन को वाटर मतलब OD लगाना है, OH लगाना है, देखना है। अभी करेंगे ऐसा वाला कंपाउंड C111CH, बस सिंपल है, करो। कौन से कार्बन पे होगा, क्या लिखना है, HgSO4 H2SO4, सॉरी, करो, ट्राई करो, कौन से कार्बन पे जुड़ेगा। ये तो दिख रहे हैं, सिंपलेस्ट मार्कोनिकोव रूल लगाना है, नहीं लगाना है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 1-2 हाइड्रोजन मिलेगा, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इस कार्बन पे अटैक करने से G2+ इजीली से टूट जाएगा, बट यहाँ पर तो धीरे टूटेगा ना, इसलिए मार्कोनिकोव एडिशन लगा देते हैं। इनडायरेक्टली एक फॉर्म बना कर देखिए, आप लगा सकते हो, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। जब हम अगले वाला और एक सवाल कर रहे थे जो ऐसा दिखता था, C111CH3 लगाया था, थोड़ा सा सोचना पड़ता था। हाँ, इसी वाले में यहाँ पर तो दोनों अनसिमेट्रिकल, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, तो इसमें सोचना पड़ेगा कौन से कार्बन पर वाटर अटैक करके स्टेबल ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पर था क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा था, 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा था, 2 नहीं, एक ही मिलेगा, एक जैसे तो था, तो 2 एक ही मिलेगा, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेबल होगा, टूटेगा यहाँ से। तो इसका ध्यान रखना है, कौन सी कार्बन में अटैक करना पॉसिबल है, रेजोनेंस की वजह से, जो फिनाइल में एसिडोफोनोन में था, कोई किसी के अल्फा हाइड्रोजन और किसी पे यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखना होगा कौन सी स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट होगा और Ag2+ ज़्यादा इजीली से निकल जाएगा। करो इस पर वही जोड़ो, पहले बार सिंपलेस्ट C, पहले तो वही जोड़ दो। यहाँ पर तो सिंपल H2SO4 है, आपको D2SO4 नहीं दिया, C डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये जोड़ना है ऐसे, इसको तोड़ के लिखेंगे, मैकेनिज्म दिखाएंगे। नेगेटिव है, नेगेटिव H+ को पकड़ लिया, टोडोमरिज्म फॉर्म मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2, फिर से हाइड्रोजन पकड़ा CH3, ऐसा वाले कंपाउंड मिलेगा सभी में। तो पहले तो और एक सवाल लेकर रखता हूँ मैंने, तो ये वाला करो, कौन सा वाला सर, CH3 C111CH, इसका करो, विच ऑफ HgSO4 H2SO4, इसका क्या होगा बताओ, बहुत ही, वो भी एक कॉमन नेम है, बताओ बताओ, इसका कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना और मैं चेक करूँगा रिस्पॉन्स कैसा आया, आपने करा इतना तक आया कि नहीं। पहले भी बता सकते हो होमवर्क, बट अभी मैं बता रहा हूँ, तो इसका करना। ओके, लास्ट सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ओलंपियाड में सुना था मैं, आया था सवाल, तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ट्राई करना, बहुत ही सिंपल है, आप तो समझ चुके।
4 कार्बन है, CH है, 3 4 5 CH3, बाकी सब तो हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन नहीं होंगे, फिलहाल हो चुके। उसको किचोर ऑफ करना मतलब HgSO4 है, H2SO4 है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट होगा बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 डिग्री है तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, मतलब 2 पेंटानोन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 यहाँ पर ये वाला कंपाउंड 2 पेंटानोन वाला कंपाउंड, ठीक है। 3 4 5 कार्बन, इस वाला कंपाउंड भी प्रिपरेशन कितना ज़्यादा होगा मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C होगा। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, H2 फिलअप करना, यहाँ पर नहीं होगा, सिंपल। इसके बाद HgSO4 H2SO4 मिलेगा, सिंपल है। यहाँ पर भी पेंटानोन का चांस है, बिकॉज यहाँ पर भी अटैक कर सकते थे, यहाँ पर भी अटैक करेंगे, यहाँ पर भी चांस है, पर बताना है आपको। यहाँ पर भी 2 पेंटानोन होगा, मैं बता रहा हूँ होगा, क्यों होगा आप देखेंगे, मैकेनिज्म में देख चुके होंगे कैसे हो गया, आप ट्राई करेंगे तो आपको बताना है। ए वाला प्रोसेस है, बी वाला कंपाउंड से प्रोसेस है, इस कंपाउंड से भी 2 पेंटानोन होगा, बी कंपाउंड से भी 2 पेंटानोन होगा, कुचर ऑफ दोनों का करना। बट कौन सा वाला बेस्ट मेथड होगा, ए वाला बी वाला, पहले तो आप ए भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेस्ट मेथड ए होगा या बी होगा, क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई करो आप। तो हम सभी के इंटरमीडिएट ड्रॉ करते थे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, मैं ज़्यादा कार्बन नहीं लिख रहा हूँ। C3 हो गया, C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन है, Hg2+ है, ऐसा वाला एक इंटरमीडिएट, इससे ऐसा वाला इंटरमीडिएट होगा। अभी वाटर आएगा, बता रहा हूँ, वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री दिख रहा है आपको, इस कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन, ये वाला यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर मतलब 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज़्यादा प्रेफरेंस में वाटर अटैक करेंगे ना, वाटर अटैक करेंगे ज़्यादा, यहाँ पर भी करेंगे, बट परसेंटेज ऑफ वाटर अटैक इन दैट कार्बन इज विल बी लेस। अब इस वाले कंपाउंड इस वजह से इंटरमीडिएट बना कर देख लिया, यहाँ पर तोड़ना है, इसका क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, अभी हम तोड़ के देख लेंगे, CH3 Hg2 पॉजिटिव, क्लाउन क्लासिकल कार्बन बनाकर देख लिया हमें, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री कार्बोनेट है, बट यहाँ पर क्या हो, वाटर कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेगा अभी आप बताओ, थोड़ा सा देखो यहाँ पर अटैक क्यों करेगा, 2 पेंटानोन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस पर कोई मतलब यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ से अटैक करने से मिलता है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब थोड़े परसेंटेज 2 डिग्री है, बट यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर अटैक 60, यहाँ से अटैक करने से 60% प्रोडक्ट हमको मिलेगा, पकड़ लीजिए 5 पेंटानोन और 2 पेंटानोन का, यहाँ पर 40% मिलेगा आपको, डिवाइड हो गया। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस ज़्यादा है ना, 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पर दोनों 2 डिग्री था, यहाँ पर दोनों 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो इसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अटैक मिलेगा, मतलब 80% अटैक मिलेगा आपको, 20% मिलेगा। 2 डिग्री ज़्यादा ही स्टेबल होता है, दोनों 2 डिग्री है, बट थोड़ा सा ज़्यादा क्यों, 3 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा इजीली से तोड़ेगा, और परसेंटेज और प्रोडक्ट 60% मिलेगा। यहाँ पर 80% क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री है ना, ये तो 1 डिग्री है, दोनों सेम नहीं है, तो इस वजह से 80% की वजह से यहाँ पर 80% 2 पेंटानोन प्रिपरेशन होगा, बट 60% क्यों, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इजीली से तोड़ देगा, Hg2+ वाटर अटैक करना, कौन से कार्बन पर, यह वाला नहीं वाला, यह वाला है, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन दोनों 2 डिग्री होने से डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वे 60%, दिस वे 40%, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 60% हो गया, 80%। यहाँ पर तो 2 डिग्री 1 डिग्री है, जो मैं बार बार बता रहा था, 80% क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा डिफरेंस है, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो
तो यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज में मिल के ये वाला बेस्ट मेथड होगा कुचेरोव रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने में, जो 2 पेंटानोन होगा 80% प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो समझ गए, क्योंकि डिफरेंस कम है ना, 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री पे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा और ज़्यादा जल्दी होगा, तो इस वजह से यहाँ पर 80% ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर तो दोनों 2 डिग्री है मतलब, लेकिन 3 अल्फा हाइड्रोजन वजह से 60% होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा बट लेकिन कम हो गया ना, दोनों 2 डिग्री बनने से वजह से यहाँ पर 40% 60%। समझ गए बेस्ट मेथड क्यों है पहले वाला। अभी पूरे रिएक्शन हम HgO4 फंक्शन देख लिया कि HgO4 नॉर्मल डाइल्यूट H2SO4 से एल्काइन का एडिशन नहीं होगा, एल्किन का होगा, ऑक्सीमर्कुलेशन हाइड्रोजन बहुत सारे, बट एल्काइन का बेस्ट मेथड कुचेरोव है। द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड दैट इज आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस कुचेरोव दिस, व्हाट इज द एसिटाल्डिहाइड। सो एसिटाल्डिहाइड द ओनली एल्डिहाइड, कौन से इथाइन से प्रिपरेशन कर सकते। और यहाँ पर हम देखेंगे HgSO4 का प्रिपरेशन नहीं, HgSO4 यूज़, HgSO4 ने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाकर sp2 मेंटेन लगा और रिएक्शन का स्पीड बढ़ाया, इनोल फॉर्म तक थे, इनोल फॉर्म होकर वो निकल गया कैटलिस्ट और ऐसे वाले कंपाउंड मिलता था हमारा कीटोन एल्डिहाइड तो एक ही कंपाउंड देता था और बाकी सब कीटोन मिलेगा आपको। तो ऐसे टोटोमर करके हम प्रोडक्ट बना देंगे। डायरेक्ट मेथड भी देखना बहुत ही सिंपल था, हम कैसे करते थे। मार्कोनी कब लगाना है देखना है, ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड, एक पे हाइड्रोजन नहीं है मतलब एक पे कम है, वहाँ पर OH लगता था, OD लगता था D2O में, और जहाँ पर नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके कार्बन स्टेबिलिटी, मतलब कौन से ज़्यादा कार्बन पे अटैक करना इजी होगा और स्टेबिलिटी गेन होगा वो देख लेना। तो इतना तक था, और भी लेक्चर मिलेगा और भी इंटरेस्टिंग से साथ डिस्कस करेंगे। इतना तक आने के लिए जिन्होंने आया है और बहुत सारे धन्यवाद।